Hello, good morning dear students. So till now we have discussed the exercise 5.2 question number 5 and we will discuss ahead from question number 6 to 11 in this video, and I hope you are practicing the exercise and you are doing well. And if you are new to my channel, please subscribe my channel, like and share. So let us discuss question number 6 onward. तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसका और भी बहुत सारा जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वी विल गिव द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये क्वेश्चन है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11, 8, 5 ये AP, यानी ये एक AP दिया हुआ है, उसमें से चेक करना है कि -150 एक टर्म है या नहीं। ठीक है, तो -150 को आप एक लास्ट टर्म मान लीजिए, और लास्ट टर्म मान करके जब बनाइएगा तो n है ना, n अगर इंटीजर आ गया, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर अगर आ गया तो इसका मतलब है कि 150 -150 जो है वो इसका टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम कैसे कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए? जैसे अगर हम लिखते हैं कोई भी AP लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखते लिखते हम यहाँ पे जाते हैं, मान लेते हैं 70। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो n इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 3, और उसी तरह यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, फिर n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आया होगा n इज इक्वल टू 70। तो आप देख रहे हैं n हमेशा बढ़ता ही है, चाहे आप d पॉजिटिव लें, ठीक है, d पॉजिटिव लें या d नेगेटिव लें। d नेगेटिव रहे यानी कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे उससे मतलब नहीं है। जब भी हम AP लिखेंगे तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक जाएगा, n इज इक्वल टू n तक, यानी जितना टर्म हमको चाहिए उतना टर्म तक वो जाएगा। तो हम लोग है ना इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग है ना इसको मान लेंगे कि ये an हो गया -150, ये an क्या हो गया -150, इसको an मान लेंगे और an वाला फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से अगर n पॉजिटिव आ जाता है, या पॉजिटिव सिर्फ है ना n पॉजिटिव आना चाहिए, अगर इसके अलावा क्या क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n जो है वो, एक मिनट, n क्या नहीं होना चाहिए, n फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और n निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों नहीं होना चाहिए, n फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जा कर के हम लोग बोलेंगे कि ये -150 है ना वो एक टर्म है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो AP दिया है 11, 8, 5, 2, ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ से D हम निकाल सकते हैं 8 - 11 या 5 - 8 या 2 - 5, 2 - 5 सब निकालेंगे तो D का वैल्यू यहाँ से आएगा -3। D का वैल्यू मेरा आ गया, और यहाँ से हम देख करके क्या बोल रहे हैं कि A मतलब A1 बोलिए या फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, A 11 है। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला में रख देंगे an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D, और यहाँ से n जब जो कैलकुलेट करके आएगा उस पर हम लोग पॉइंट एकदम देखते रहेंगे बढ़िया से कि n क्या आ रहा है। तो देखिए an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D, तो an है यहाँ 150 माइनस में, और A जो है 11, और n तो हमको निकालना ही है, और D क्या है, D है -3। ठीक है, तो -150, ये 11 इधर आएगा -1, और n -1 इंटू -3, यहाँ पर देखिए -161। ठीक है, n -1 इंटू -3। अब यहाँ पे ये क्या है, ये
मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा ये। -3 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से ये माइनस कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ से n-1 यहाँ से आ रहा है 161/3। फिर n हम निकालेंगे तो 161/3 + 1। यहाँ से एलसीएम लीजिए, 3 आ जाएगा, 161 प्लस इसको 3 कीजिएगा। एलसीएम लेने आता है ये, मतलब जो क्या बोलते हैं ये एलसीएम लेकर के जो एडिशन है ये वाला, वो तो सबको आता ही होगा। तो यहाँ से आ गया 164/3। अब यहाँ से है ना, आप इसको क्या कीजिए कि इसको डिवाइड कीजिए। 164 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 5 जा 15 और यहाँ पे है 1 और ये हो गया 4 हो गया, 14 हो गया, 3 4 जा 12। देख रहा है पूरा कट नहीं रहा है ये, यहाँ ना पूरी डिविजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि n जो आ रहा है वो फ्रैक्शनल है, ठीक है, n हो गया फ्रैक्शनल है, इसलिए -150 इज नॉट अ टर्म। जो AP दिया हुआ था उसका टर्म पूछ रहा था कि -150 क्या उसका टर्म है, तो हम बोल देंगे यहाँ से n कैलकुलेट करके कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दैट AP। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो इसको है ना, इसको हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए डिस्कस करते हैं। 7 का सॉल्यूशन है ये। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 31st टर्म, यानी ये कौन सा टर्म दिया हुआ है, 31st टर्म दिया हुआ है। फाइंड द 31st टर्म है ना, 31st टर्म हमको निकालना है उस AP का जिस AP का 11th टर्म दिया है, यानी A11 दिया है 38 और A16 दिया है 73। ठीक, इस तरह का हम लोग और भी पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ये आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए हम बना देते हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो को पॉज करके बनाइए, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर से ये वाला वीडियो देखिए। तो A11 को हम लोग क्या ले सकते हैं, A11 को लिखेंगे A + 11 - 1 × D। A11 है 38 और A भी हमको नहीं पता है, तो यहाँ हो गया 10D। ये भी हमको नहीं पता है, D भी हमको नहीं पता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, A16 इज इक्वल टू A + 16 - 1 × D। ठीक है, तो A16 कितना दिया है 73 और A भी हमको नहीं पता है, यहाँ से आ गया 15 × D। कितना आ जाएगा यहाँ से 15 × D। तो आप इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। तो अब है ना, फर्स्ट इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिखिए और इक्वेशन सेकेंड को उसके नीचे लिखिए, और दोनों को है ना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करिएगा इसको, तो माइनस माइनस और माइनस, ये इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ये 5 और ये हो गया 3। ठीक, अब उसके बाद A - A हो गया ये 0 और ये हो गया 15 - 10 यानी 5D। ठीक, अब यहाँ से देखिए -35 इज इक्वल टू -5D, D इज इक्वल टू ये माइनस ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, 35/5 इज इक्वल टू 7। यहाँ से आ गया D इज इक्वल टू 7। तो आप किसी एक इक्वेशन में है ना इसको पुट कर दीजिए D को। तो हम चलिए हम पुट करके बनाते हैं। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D को पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था, 38 इज इक्वल टू A + 10D था, तो 10 × 7। ठीक है, 38 A + 7D। यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 38 - 70। तो यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 32। यहाँ से फर्स्ट टर्म में निकल गया, फर्स्ट टर्म में निकल गया मेरा, और D भी निकल गया है। तो हमको क्या पूछा है,
कितना टर्म निकालने के लिए? 31st टर्म निकालने के लिए बोला है। तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है 32 और यहाँ से आ गया 30 इंटू डी का वैल्यू है 7। 32 प्लस 210, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 210, 2 3 2 4 2, ये आ जाएगा 242। ये 31 यहाँ से आ गया 242। तो यही है ना आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी पेज में है ये वाला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है कि 58th टर्म हमको बताना है। 58th टर्म है उसमें, जो एपी है उसमें 50 टर्म है टोटल। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 इसको है ना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें है ना टोटल पहले यहाँ सब चीज़ लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है? 50 दिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 50 दिया है। और उसके बाद थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना? 12। और लास्ट टर्म दिया है यानी an टर्म दिया है हमारा 106। तो हमसे पूछ रहा है A29 क्या होगा। ठीक है, इतना सारा ये दिया है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, बाकी सब चीज़ आसान है, इसमें कुछ नहीं है। हम बताते हैं, आप लोग देखते रहिए इसको। ठीक है, तो an यहाँ पर दिया हुआ है, A3 दिया है। तो सबका है ना फॉर्मूला लिख लीजिए। तो A3 का क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 हो जाएगा 12 A प्लस 2D। एक ये इक्वेशन ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए an का फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an दिया है 106, हमको a नहीं पता है, लेकिन n तो हमको पता है। इस बार n कितना पता है? 50। तो 50 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होगा? 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 a प्लस 49d। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब क्या कीजिए, इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d और यहाँ लिखिए 12 a प्लस 2d। अब इस दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करिएगा तो आएगा 6 माइनस 2 4 और ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद a माइनस a 0 हो जाएगा और ये 47d हो जाएगा। तो यहाँ से d जब निकालिएगा तो 94/47 ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के d आ गया 2। अब क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख करके उसी तरह से आप a निकाल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। d इज इक्वल टू 2 है ना, इक्वेशन 1 में पुट करिए। इक्वेशन 1 क्या था? 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। डी कितना है? 2। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से a का भी वैल्यू आ गया 8 और d तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, d का वैल्यू आ गया है 2। तो यहाँ से हम लोग से पूछ रहा है A29। तो A29 क्या हो जाएगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a कितना निकला है? 8 और ये हो गया 28 इंटू 2। ठीक है, और 8 प्लस 56 ये कितना हो गया? 64। A29 हो गया यहाँ पे 64। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी इतना हार्ड नहीं है, पहले ही क्वेश्चन जैसा है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड और 9th टर्म दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इसमें कौन सा टर्म का एपी 0 होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या दिया हुआ है?
यहाँ पर है ना सब चीज़ आप लोग अपने से पहले लिख लीजिएगा तो सब चीज़ आसान हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए। इसमें दिया क्या क्या है, पहले ए थर्ड टर्म दिया है 4, ठीक है, ए नाइन्थ टर्म दिया है -8 और ए एन यहाँ पर दिया है 0। देखिए यहाँ पे बोल रहा ना विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, ठीक है, कौन सा टर्म ए पी का 0 होगा, ठीक है, कौन सा टर्म ए पी का 0 होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला ए एन दिया हुआ है, अब हम लोगों को निकालना है कि कौन सा टर्म में ये ए एन आ रहा है। ये ए एन लास्ट टर्म नहीं है, ये ए एन वो टर्म है जिसमें दिया हुआ है कि ये कुछ एन है, 5 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, नहीं पता है, तो वहाँ पे है ना एन का वैल्यू निकालिए जहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है कि ये 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी सेम उसी तरह से बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 दिया है 4, A प्लस 2D, ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसको जब बनाइएगा तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ गया -8 और A प्लस 8 इंटू डी। तो इसको आप कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ लिखिए 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D और यहाँ लिखिएगा -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कितना हो जाएगा 12 और ये A माइनस A 0 और ये A 6D, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल टू -6D, तो D यहाँ से निकालेंगे तो 12 अपॉन -6, तो ये आ जाएगा -2, तो यहाँ से आ गया D इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम लोग D का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं A का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए D का वैल्यू -2। इक्वेशन 1 क्या था, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी था, तो D का वैल्यू है -2। तो यहाँ से आ जाएगा 4A प्लस, यहाँ पे क्या हो गया -4, ठीक है। अब ये वाला इस साइड जाएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू A, यानी A इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो हम लोग को A मिल गया है, हम लोग A कैलकुलेट कर चुके हैं और D भी कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ से अब क्वेश्चन है कि A कौन सा टर्म पे जो है ना वो 0 आ रहा है, कौन सा टर्म पे वो 0 आ रहा है, वही वाला n हमको है ना निकालना है। तो आप फार्मूला लिख दीजिए an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए, तो A कितना आया है 8 आया है और प्लस n तो हमको निकालना ही है और d का वैल्यू है -2। तो यहाँ पे ये प्लस है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू -2, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2। तो इससे ये कैंसिल हुआ, 2 4 जा 8, यहाँ से आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5। देख रहे हैं, ये कैलकुलेट होकर के आ गया कि पाँचवा टर्म है ना जिसका, इसका पाँचवा टर्म जो होगा वो क्या होगा, पाँचवा टर्म होगा वो 0 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार है ना इधर साइड में एक बार चेक कर लीजिए कि सच में मेरा आंसर जो आया है वो सही आया है कि गलत आया है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म इसका आया है 8, ठीक है, और D जो आया है -2 यानी इसमें है ना -2 ऐड करते जाइए, तो इसे -2 ऐड कीजिएगा 6 आएगा, फिर इसे -2 ऐड कीजिएगा 4 आएगा, फिर इसे -2 ऐड कीजिएगा 2 आएगा, फिर -2 ऐड कीजिएगा 0 आएगा, इसमें -2 ऐड कीजिएगा -2 आएगा और फिर उसके बाद -4 आएगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए ये क्या था, ये था फर्स्ट टर्म था, ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। देख रहे हैं ना कि फिफ्थ टर्म पे जा करके 0 आ रहा है। तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर लिए और ऐसे भी जाते, आप बना करके ऐसे भी जाते तो आप कह सकते थे कि हाँ फिफ्थ टर्म पे जा करके ना, फिफ्थ टर्म पे वो टर्म, फिफ्थ नंबर पे वो टर्म जा करके 0 हो जा रहा है, फिफ्थ टर्म इसका इस एपी का 0 आ रहा है। तो होप आप लोगों को ये पूरा जो हम लोग डिस्कस किए हैं अभी 6, 7, 8, 9
ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।